बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे जो पार्ट देख लिया ना, हमने इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या मेन चीज़ें देख ली हमने, मार्जिन, यहाँ पे क्या टॉपिक देख लिया हमने, मार्जिन, पैडिंग, उसके अलावा क्या देख लिया हमने, बॉक्स साइजिंग, और उसके अलावा बॉर्डर बॉक्स ये देख लिया था हमने। और इसके अलावा और क्या देखा था, फ्लोट प्रॉपर्टी देख लिया हमने, फ्लोट लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा 5-6 वीडियो बन गई, पता ही नहीं है सर, जो भी कर तो लिया ना। हाँ, ये 5-6 वीडियो हमने देख ली था। मैन उसमें हमने काम कर लिया। अब इसके अंदर ना अब सिर्फ नैप बार, एक तरीके नैप बार भी बना सकते हैं हम। क्या क्या बना सकते हैं, नैप बार। किसकी मदद से, फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से ना। अब आगे पार्ट मिडिल का, जो यहाँ पे क्या कहलाता है, एक तरीके से हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। क्या पिछली बार में जो क्लास आधी रह गई थी वो नहीं होगी, वो कहते हैं लिंक वगैरह की ना, फ़ोन की लिंक थे, जो फ़ोन का लिंक लग रहा नहीं था ना, वो देख लेंगे, वो लिंक का प्रॉब्लम आ रहा था। सिंपल हम यहाँ पे नैप बार बना सकते हैं। नैप बार के बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे हम यहाँ पे ना, यहाँ पे एक तरीके से बैनर सेक्शन आता है, बैनर सेक्शन ना, उसमें देखो अक्सर क्या लगी होती है, इमेजेस वगैरह, और उसके ऊपर क्या आता है, टेक्स्ट वगैरह आते हैं ना। सिंपल आज हम देखेंगे कंप्लीट बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, बैकग्राउंड, ताकि हमारा एक मेन पार्ट ही क्या हो जाए, कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे हमारा रह जाएगा, यहाँ पे आने के बाद फ्लैक्स बॉक्स, क्या रह जाएगा, फ्लैक्स बॉक्स। तो हमारा कम से कम ना फिर हम वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी जैसे फिर छोटी छोटी प्रॉपर्टी से ना हम काम करते रहेंगे, वो खुद ब खुद होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल N किया और यहाँ पे कंट्रोल S, और यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, डेस्कटॉप, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट N, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड के बारे में देख रहा हूँ, ये कर दिया मैंने। इसको ओपन, डबल क्लिक, और यहाँ पे s.html सेव कर देता हूँ, कंट्रोल N, कंट्रोल S से, और यहाँ पे वापसी क्या कर दूंगा, s.css सेव कर दिया। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दूंगा, HTML, और क्या प्रेस करूँगा, टैब, पूरा पार्ट आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपने लिख दिया दिस इज माय, यहाँ पे आने के कुछ क्या लिख दिया हमने, आज किसके बारे में देख रहे हैं, बैकग्राउंड। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप क्या देते हो, CSS के साथ लिंक, LIN के लिंक, टैब प्रेस कर दो, और इसके बाद क्या लिख दूंगा, s.css, ये पार्ट आ गया। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे CSS में जाऊँगा, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटर, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मार्जिन, मार्जिन क्या लिख दूंगा मैं, 0 पिक्सल, और उसके बाद पैडिंग क्या कर दोगे, हमेशा की तरह 0 पिक्सल, और उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, बॉर्डर बॉक्स, कंट्रोल S सेव कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे इस पार्ट को हटा देता हूँ, डोंट सेव। यहाँ कहाँ गया पार्ट, ये रहा। जैसे यहाँ पे आने का डबल, इसको राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, ये आ गया पार्ट, हमारी वेबसाइट ये आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, इमेज, क्या लगानी है, इमेज ना। अब उसके ऊपर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वगैरह आ जाए। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ टाइटल जो दिया था वो क्यों नहीं आया, कौन सा टाइटल, तो सेव नहीं किया, दिस, कंट्रोल S सेव, रिफ्रेश, आ गया। अब उसके बाद वापसी यहाँ पे आने, बॉडी का पार्ट आ रहा है, बॉडी पे यहाँ पे क्या लगानी है, इमेज ना। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड की क्या कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, किसको टारगेट कर रहा हूँ, बॉडी को। और यहाँ पे आने के मैंने बैकग्राउंड लिख दिया, बैकग्राउंड क्या लिख दिया मैंने, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या लिख दिया मैंने, रेड, क्या लिख दिया, रेड, कंट्रोल S सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आगे रेड, ये हमने प्रॉपर्टी देखी है ना, बैकग्राउंड को रेड लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ, क्या लगाना चाहता हूँ, इमेज। सबसे पहले मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे न्यू टैब, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे हाई पिक्सल इमेज, और यहाँ पे कर देता हूँ माउंटेन, ये कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इमेज आ रही है, जैसे ये ले लेता हूँ, यहाँ पे बेस्ट इमेज है, पिक्सल ज़्यादा, देख रहे हो, ये सही लगी है। राइट क्लिक, और यहाँ पे सेव इमेजेस पे क्लिक, और यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा मैं, डेस्कटॉप में ये बैकग्राउंड का फोल्डर था, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे 1 के नाम से, और सेव पर क्या कर दो, क्लिक। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दो बैकग्राउंड, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड इमेज। जैसे यहाँ पे आने के बाद क्या दे दोगे, URL, क्या दे दोगे, URL, उस नेम का क्या नेम था, 1.jpg था ना, कंट्रोल S सेव। अब यहाँ पे आने के जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ हमारा पार्ट, ये रहा, जैसे रिफ्रेश करता हूँ,
इमेज आ गई, ये देखो लग गई इमेज यहाँ पर। बैकग्राउंड में सेंटर पे देना, आप पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट सब्र करो थोड़ा। अब यहाँ से मैं यहाँ पे आने के बाद में कुछ भी पार्ट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने H1 और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने पाकिस्तान। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, आगे पाकिस्तान। अब इसका मतलब जो पार्ट करता है अक्सर वेबसाइट में देखते हो नेप बार बना होता है, यहाँ टेक्स्ट आ रहा होता है, लोगो, ये पार्ट इमेज के ऊपर आगे इस तरह एक हमें आइडिया मिल गया ना, इस तरह हम लगा सकते हैं। इस पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ डिलीट, ये कर दिया। सबसे पहले आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दोगे ना, ये पार्ट तो लग गया, ये अभी बॉडी पे था इसलिए लग गया। अगर यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे डिप बना देता, क्या बना देता डिप। जब डिप को टारगेट करने सिर्फ इमेज लगाने से इमेज नहीं आती। अब जैसे मैं 1 मिनट के लिए डिप को हटा देता हूँ आपसे। अब इसकी ना मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे यहाँ पे आने के अब मैं दे दूँगा बैकग्राउंड साइज, क्या दे दूँगा, जब भी बैकग्राउंड इमेज लोगे तो उसकी आप मुख्तलिफ क्या यूज़ करोगे प्रॉपर्टीज़। अब मैंने बैकग्राउंड साइज कितना दे दिया 50%, कितना दे दिया। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 50% आ गई। अब इमेज कितनी परसेंट आई है 50% आ गई। अब देखो अब यहाँ पे मैं एक तरीके 60% कर देता हूँ या 80%, कितनी कर देता हूँ, 150 का। ज़्यादा नहीं है ना यहाँ पे, चलो 50 कर देता हूँ, ये कर दिया। देखो पहले अगर मैं 50 को हटा देता हूँ तो पूरा साइज दे रहा है ना, अगर 50 करता हूँ तो यहाँ तक इमेज आ गई ना। अब बैकग्राउंड इमेज क्या हो रही है मेरी, रिपीट क्या होती जा रही है, जैसे यहाँ तक इमेज आई 50%, अब इसने क्या देगा यहाँ हाफ कम बची, यहाँ वापसी क्या होगी रिपीट। अब इसी बैकग्राउंड जब भी आप यूज़ करोगे, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, यहाँ पे आ रहा है रिपीट, आप यहाँ से क्या कर दोगे नो रिपीट, कंट्रोल एस सेव। अब जैसे यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करोगे रिपीट हुई इमेज, ये देखो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आने के, अब यहाँ पे आने के बैकग्राउंड रिपीट दे दिए ना। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद एक होता है बैकग्राउंड साइज 50%, क्या दे दिया मैंने बैकग्राउंड साइज ना। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसे दे दिया कंटेंट, क्या दे दिया, जो टेक्स्ट होता है ना उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह होता है। जैसे यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट था ही नहीं। जब भी आपको फुल इमेज करनी है तो आप इसका बेस्ट पैटर्न आप यूज़ करो कवर, क्या यूज़ करो कवर आ रहा है। अब यहाँ पे कवर क्या कर देगा, यहाँ पे बिल्कुल फिट कर देगा। मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आगे यहाँ पे देखो कवर बेस्ट है ना सबसे। कवर ने इमेज को क्या कर दी, जितनी हमारी डिस्प्ले स्क्रीन फ्रंट पे आ रही है सबको कवर कर दिया। जब भी आप यूज़ करोगे इसके 100% के बजाय क्या यूज़ करोगे कवर, ये हमने प्रॉपर्टी देखी। और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना, अब ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली। बैकग्राउंड सबसे पहले क्या दोगे URL, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज बताओगे, और उसके बाद जब रिपीट हो रहा तो आप क्या यूज़ करोगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। और उसके बाद वापसी यहाँ पे आने के बाद ना मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आए कि और आ रहा है बैकग्राउंड, यहाँ पे आने के पोजीशन, क्या होता है पोजीशन। अब जब लेफ्ट राइट में चले जाए ना तो आप यूज़ करते हो सेंटर में लाने के लिए यूज़ कर सकते हो सेंटर में। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आई सेंटर सेंटर, एक और मरतबा यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ सेंटर सेंटर, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश। ज़्यादा चलेगी सेंटर सेंटर में इमेज, सेंटर यानी सेंटर लेफ्ट कर देता हूँ, नहीं सेंटर नहीं सेंटर सेंटर रख देता हूँ। और 1 मिनट के लिए मैं रिपीट को क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पार्ट इस तरह आ रहा है, नीचे इमेज क्या हो रही है रिपीट होगी ना। कवर के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 50%, 50%, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेंटर आई, यहाँ पे क्यों आई, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेंटर। अब यहाँ पे बजाय अगर मैं हटा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी आप समझ में आएगी। पहले अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आप कहाँ पे आएगी इस तरह ना, इस तरह सिंपल आप इमेज को क्या कर सकते हो कहीं भी उसकी प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हो। बैकग्राउंड पोजीशन, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सेंटर लेफ्ट, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। सेंटर का लेफ्ट कहाँ है, यहाँ के सेंटर का लेफ्ट, इस तरह सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट, इस तरह आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। इसको ही मैं कर रहा हूँ कमेंट, ये प्रॉपर्टी देख ली, और इसके बाद ये हमने प्रॉपर्टीज़ ये देख ली।
अब उसके बाद ना अक्सर वेबसाइट में तुमने देखा होगा क्या कहते हैं, इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बहुत सारे ना। एक और चीज़, इसके पार्ट को मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं डिप दे दिया, और डिप को क्या कर देता हूँ मैं क्लोज, और यहाँ पे आने के मैं इसकी दे दूँगा क्लास की क्या दे दी मैंने AK। इस मरतब मैं इस पार्ट को क्या कर देता हूँ कमेंट, ताकि साथ में ले जाना कोड ये वाला, सही है। वापसी इस पार्ट, अब मैं करूँगा AK को टारगेट, किसको टारगेट करूँगा .AK। अब वापसी यहाँ पे आने इस जगह पे आया। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे आने के बाद क्या लगा दूंगा URL, ये लगा दिया 1.jpg, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे रिफ्रेश करता हूँ, इमेज आई नहीं आई ना, याद है जब मैंने ये प्रॉपर्टी किस पे लगाई थी, बॉडी पे, खुद ब खुद इमेज आ गई थी। जब आप किसी एक डिप को, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह नहीं है ना, जैसे यहाँ पे आने मैंने अत्थर, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देता हूँ P कर दिया, और यहाँ पे मैंने अत्थर कर दिया, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देता हूँ P को क्लोज, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब इमेज आ गई, यहाँ पे देखो इसके अंदर टेक्स्ट होगा तब इमेज आएगी, वरना नहीं आएगी। मगर जब मैंने बॉडी में लगाया था खुद ब खुद आ गई थी, ये चीज़ याद रखना। एक ही आईडी, जब फर्स्ट टाइम इस तरह इमेज लगा बोलोगे इमेज नहीं आ रही ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको विद हाइट ये चीज़ें दोगे तब इमेज लाने के लिए ना, ताकि उस डिप को क्या कर दो विद दो, और उसको क्या कर दो हाइट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सबसे पहले बैकग्राउंड साइज, क्या दे देता हूँ बैकग्राउंड साइज, हमने क्या देखा था कवर, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के मैं रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आया, तो यहाँ पे आने के बैकग्राउंड साइज दे दिया। अब उसके बाद विद दे दो, क्या दे दो विद 100% दे दो, क्या दे दो 100%, कंट्रोल एस सेव। अब रिफ्रेश करो, एक मिनट हाइट भी दे देते हैं 1 by 1, और यहाँ पे हाइट भी क्या कर देता हूँ मैं 100%, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट, तो कवर भी दे रहे हो ऊपर से, यहाँ पे सिंपल जब भी हम विद हाइट देते हैं ना, यहाँ पे आने के मैंने क्या दे दिया था हाइट की परसेंट, क्या दी थी मैंने 100% ना, कंट्रोल एस सेव। जैसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो इस तरह आता है ना, जब इस साइड में प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो मेरे सामने में कितनी स्क्रीन दिख रही है, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है व्यू हाइट है। यहाँ से हमारे सामने जितना पार्ट दिख रहा है ना, जैसे मैंने स्क्रॉल बॉटम करते हैं टॉप पर ना, इसको क्या बोलते हैं व्यू हाइट, जो सामने जितना मैं देख पा रहा हूँ एक तरीके से, मैं वहाँ चाहता हूँ मेरी इमेज शो। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे VH, क्या लिख देंगे वर्टिकल हाइट ना, व्यू हाइट एक तरीके से। आप जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आगे इमेज, ये चीज़ क्लियर, खुश। अब एक चीज़ याद रखना, जब बॉडी में लगाओगे, बॉडी में तो इस तरह इजी लग जाता है, आप ये पार्ट भी लगाओगे इमेज आ जाएगी, मगर आप ये वाला पैटर्न यूज़ करोगे तो आप कितना पार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप उस पहले, आप इसलिए पहले सुना करो फिर बोला करो। सर आपको आई थी ना उस दिन भी, आपने आधे में क्लास छोड़ दी थी। नहीं, उसमें लिंक में प्रॉब्लम आ रहा था ना ऑनलाइन, उसके प्रॉब्लम थोड़ी है, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना, मैंने यहाँ से जैसे ये डिप बना लिया, ये डिप आ गया, कहाँ गया डिप AK। अब उसके बाद जैसे मैंने AK को यहाँ पे आने के बाद AK को यहाँ पे सबसे पहले विद यहाँ पे एक तरीके से 50% कर देता हूँ, 50%, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के रिफ्रेश करता हूँ, ये 50% आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के अगर मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर दूँ मार्जिन, यहाँ पे 0 पिक्सल कर दिया मैंने, और यहाँ पे आने के अगर सेकंड पार्ट लगा दो, ऑटो लगा दो, क्या लगा दो, ये सेंटर में आ जाए, खुद बहुत क्या आ जाएगा सेंटर में। यहाँ पे रिफ्रेश करो, आगे सेंटर में। अब ये अगर ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है टॉप वाला, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 50 पिक्सल, क्या कर दूँ 50 पिक्सल, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आगे 50 पिक्सल कहाँ से आया। सर थोड़ी बचौतियाँ करनी हो, एक पिक्चर के सामने दूसरी लगानी हो, कैसे लगाएंगे? किस पिक्चर के सामने? सर ये पिक्चर है, इसको आधे 50 पे इसको रखा 50 कर सकते, फिर एक और पिक्चर ले आओ, ये तो तुम्हारी बच्चों पूरी करते हैं। एक मिनट, क्लास में आ रही है वीडियो सर, वो तो आएगी। ये पार्ट हो गया, सही है। मैं बाइक लेकर जो बैठे हुए। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे आने के बाद ना मैं बॉर्डर दे देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद क्या देता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे आने के बाद मैं बॉर्डर क्या दे देता हूँ बॉर्डर 20 पिक्सल, और सॉलिड यहाँ पे क्या सॉलिड ब्लू दे दिया मैंने, कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ब्लू आ गया, ये देखो
ये पार्ट आ गया। और इसकी टाइप भी होती है अलग अलग ना। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, डॉटेड, ये डॉटेड। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे आने के मैं रिफ्रेश करता हूँ, डॉटेड आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे डॉटेड यहाँ आ गए। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसकी मार्जिन डॉटेड, चलो डॉटेड रख देता हूँ। अब इमेज देखो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो, याद है मैंने मार्जिन पैडिंग देखा था। अब इसके अंदर ना मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आने के बैकग्राउंड, यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड लिखा, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा है, बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है कि उसके अंदर की इमेज कहाँ से यूज़ हो ना। यहाँ पे जो यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन पैडिंग, क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे इमेज कहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह शुरू हो रही है ना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए ना। तो यहाँ पे आने के बाद में इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं छोटी सी, मार्जिन पैडिंग है। इमेज कहाँ, यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ से शुरू होगी, सिंपल। अगर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप कहाँ से शुरू है इमेज, यहाँ से। मैं चाहता हूँ टॉप से शुरू हो, तब आप ओरिजिन का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या यूज़ कर दोगे, बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये पार्ट आ गया। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद कंटेंट बॉक्स, और यहाँ पे आने के बाद कंटेंट बॉक्स। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब कंटेंट क्या कहलाएगा, जो अख्तर हुसैन लिखा हुआ है ये पार्ट कंटेंट होता है। जैसे रिफ्रेश करता हूँ आ गया कंटेंट से, एक जगह से जो बिल्टन होता है पहले से कंटेंट। अब उसके बाद लास्ट कौन सा कहलाता है, यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे बॉर्डर से ही होता है। और यहाँ पे आने बॉक्स नहीं होता सर, पैडिंग बॉक्स का, पैडिंग बॉक्स। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, रिफ्रेश। हुआ ही नहीं कुछ। इसमें होगा। यहाँ पे मैं और टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे आने के बाद पी, और यहाँ पे आने के बाद पी, और यहाँ पे लॉरेम इंटर प्रेस कर दो, लॉरेम, और यहाँ पे टैप। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये टेक्स्ट आया यहाँ पर। और थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, नहीं पैडिंग, और यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, उसके अंदर पैडिंग नहीं थी ना मेरे ख्याल से। अब रिफ्रेश करता हूँ और पैडिंग, इतनी पैडिंग दे देता हूँ। अब यहाँ पे आने के, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर देता हूँ, कंटेंट बॉक्स। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये कंटेंट आ गया, कंटेंट यहीं से शुरू हो रहा है ना, ये कंटेंट मेरा इस जगह से आ रहा है ना। और सेकंड क्या था, यहाँ पे हमने क्या देखा था, बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश। सर आप यही पढ़ाने वाले थे? नहीं, ये बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा, आज यही मेन टॉपिक, इससे ही वेबसाइट पूरी बनेगी कंप्लीट। सर हरामी है। नहीं सच्ची मैसेज है, मतलब नीचे वाला पार्ट जितना है ना सारा, इससे पूरी वेबसाइट बन जाती है। ये बॉर्डर बॉक्स, और इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई नहीं हो रही। और उसके अलावा क्या था यहाँ पे, सर हो तो वही थी, पैडिंग वाली नहीं होती। कंट्रोल एस सेव, पैडिंग ज़्यादा दे दो, रिफ्रेश, और यहाँ पे सर पैडिंग ये पैडिंग वाला पार्ट आ गया। सही बात। आप कंटेंट में से थोड़ा दूर हो गया। एक मिनट, ये बॉर्डर आ रहा है। मैं अगर बॉर्डर बॉक्स करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉर्डर से, और पैडिंग यहाँ से आ रहा है। पैडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से। अगर कंटेंट लिखूंगा तो टेक्स्ट से स्टार्ट होगा। ये एरिया आ रही तीनों प्रॉपर्टीज़, ताकि वीडियोस में भी आ जाए। आ रही वाला पार्ट इस तरह। ये इसकी बस एक दो यहाँ पे ये मेन प्रॉपर्टीज़ है। आप जब ये दोनों नहीं, इनको मैं हटा देता हूँ, ये बॉर्डर्स ये हटा देता हूँ। यहाँ पे जब भी सबसे पहले आप क्या रखोगे, बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद क्या लिखोगे, बैकग्राउंड साइज, कवर, और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट। देख लेंगे आगे बोर्ड पर। आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, कवर ज़्यादातर, कंटेंट यूज़ नहीं करना। और उसके बाद सेंटर, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है, लेफ्ट, और उसके बाद राइट। और उसके बाद जब भी आप बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे ज़्यादातर, नो रिपीट। और जब भी आप यहाँ पे विथ दोगे, विथ के बाद यहाँ पे अगर आपने क्या बनाया हुआ है, डिव में आपको हाइट क्या देना, क्या यूज़ करोगे, व्यू एज। और आपने यहाँ पे सिंपल बॉडी यूज़ किया, बॉडी में आपको ज़रूरत नहीं है।